हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे हिंदी वर्णमाला। वर्णमाला क्या होती है? जब वर्णों का एक क्रमबद्ध समूह आपस में मिल जाता है, मतलब वर्णों के क्रमबद्ध समूह से जो बनता है उसे वर्णमाला कहते हैं। जैसे मोतियों की माला होती है, उसी प्रकार वर्ण जब एक धागे में पिरो दिए जाते हैं, क्रमबद्ध रूप से एक जगह लिख दिए जाते हैं, उसको वर्णमाला कहा जाता है। वर्णमाला वर्णों का क्रमबद्ध समूह वर्णमाला कहलाती है। वर्ण क्या है? वर्ण एक ध्वनि है, अक्षर है, संकेत है, चिन्ह है। ध्वनि क्या होती है? प्रत्येक वर्ण में एक आवाज़ होती है जो हमेशा दूसरे वर्णों से भिन्न होती है। मतलब एक वर्ण जो बोला जाता है वह दूसरे वर्ण से अलग तरीके से बोला जाता है और उसमें ध्वनि भी अलग होती है, उसकी आवाज़ अलग होती है, इसलिए उसकी इस आवाज़ को ही ध्वनि कहा जाता है। वाक्य और भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम या सूक्ष्म इकाई कौन सी होती है? ध्वनि। ध्वनि भाषा वाक्य की सबसे छोटी या लघुत्तम इकाई होती है। वर्ण क्या है? वाक्य या भाषा की सबसे छोटी लघुत्तम लिखित इकाई। वाक्य या भाषा की सबसे छोटी इकाई तो ध्वनि होती है, और लेकिन वाक्य और भाषा की सबसे छोटी या लघुत्तम सूक्ष्म लिखित इकाई वर्ण कहलाती है। वर्ण जिसके खंड या टुकड़े न किए जा सकें। वर्ण शब्द व्री धातु से बना है जिसका अर्थ है चुनना। वर्ण जिसके टुकड़े न हो सकें और व्री धातु से बना है जिसका अर्थ है चुनना, चुनाव करना। नेक्स्ट है अक्षर। अक्षर का मतलब होता है नष्ट होने वाला, और अक्षर जो नष्ट न हो, इसका अर्थ है जो नष्ट न हो, जिसको कम न किया जा सके। वाक्य की सबसे छोटी लघुत्तम मौखिक इकाई। वाक्य की सबसे छोटी और लघुत्तम मौखिक इकाई को अक्षर कहते हैं। आरोही क्रम में सबसे पहले छोटी, फिर बड़ी, बढ़ते क्रम में सबसे छोटी ध्वनि होती है, उससे बड़ा वर्ण, वर्ण से बड़ा अक्षर, अक्षर से बड़ा शब्दांश, शब्दांश से बड़ा शब्द, शब्द से बड़ा पद, पद से बड़ा पदबंध, वाक्यांश या उपवाक्य, इनसे बड़ा वाक्य, और इनसे बड़ा अनुच्छेद या पैराग्राफ, और इनसे बड़ा अध्याय, और सबसे बड़ा रचना या ग्रंथ। ग्रंथ से छोटा अध्याय होता है। किसी ग्रंथ में अध्याय होते हैं, अध्याय के कई अनुच्छेद होते हैं, अनुच्छेद में कई वाक्य होते हैं, वाक्य कई उपवाक्यों से मिलकर बना होता है, और उपवाक्यों में कई पद होते हैं, पदों में शब्द होते हैं, शब्द में शब्दांश होते हैं, और शब्दांशों में अक्षर, अक्षरों में वर्ण, और वर्ण में ध्वनि होती है। इस प्रकार यह इनका आरोही क्रम था। भाषा की सबसे छोटी इकाई वाक्य है। यदि भाषा की सबसे छोटी इकाई अक्षर है तो सबसे बड़ी इकाई क्या होगी? भाषा की सबसे बड़ी या वृहत्तम इकाई वाक्य कहलाती है। वाक्य से बड़ा कुछ नहीं होता भाषा में। वर्ण के कितने भेद हैं? वर्ण के 3 भेद हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण और अयोग भाव वर्ण। तो अब हम देखेंगे स्वर वर्ण। स्वर वर्ण किन्हें कहा जाता है? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी सहायता से स्वतंत्रता पूर्वक किया जाता है। बिना अन्य वर्णों की सहायता के जिन वर्णों का उच्चारण स्वतंत्रता पूर्वक किया जाए उनको स्वर वर्ण कहा जाता है। इनकी संख्या 11 है। ए, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ आदि ये हैं। नेक्स्ट है व्यंजन वर्ण। जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाए, जो वर्ण स्वरों की सहायता के बिना न बोले जाएं, उन्हें व्यंजन वर्ण कहते हैं, जैसे कै, ख, ग आदि। नेक्स्ट है अयोगवा। जिन वर्णों का योग न तो स्वर वर्ण में किया होता और न ही व्यंजन वर्ण में, अर्थात इनको अलग रखा जाता है, इसलिए इन्हें अयोगवाह वर्ण कहा जाता है। अयोगवाह, जिनको न तो वर्णों में जोड़ा जाता और न ही व्यंजनों में। ये 2 हैं, अंग और है। स्वर वर्णों के भेद। स्वर वर्णों के भेद 5 आधार पर किए जाते हैं, मुख्यतः 4 आधार पर, लेकिन कुल 5 आधार पर स्वर वर्णों के भेद किए जाते हैं। मात्रा, समय या उच्चारण के आधार पर स्वरों के भेद 3 भेद हैं। ओष्ठावृत्ति के आधार पर 2 भेद हैं, वृत्ताकार स्वर और अर्धवृत्ताकार स्वर। जिह्वा की प्रवृत्ति के आधार पर, जिह्वा की आकृति के आधार पर स्वर के 3 भेद हैं, और मुखाकृति के आधार पर स्वर के भेद 4 हैं। नासिका के आधार पर स्वर के भेद 4 हैं, और इनका संक्षिप्त वर्णन है इस प्रकार।
उच्चारण अवधि के आधार पर स्वर के भेद 3। इसमें लघु स्वर, दीर्घ स्वर होते हैं। हिंदी व्याकरण में केवल ये 2 ही प्रकार के होते हैं, लेकिन संस्कृत में इनका तीसरा रूप भी होता है। लघु स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। इसमें 1 मात्रा का समय लगता है, इसमें 2 मात्रा का, और इसमें लघु स्वर की तुलना में 3 मात्रा और का समय लगता है। नेक्स्ट है ओष्ठवृत्ति के आधार पर। ये 2 प्रकार के होते हैं, वृत्ताकार स्वर और अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर जिसमें बोलते इनका उच्चारण करते समय होठ गोल हो जाते हैं, और अवृत्ताकार जिनके उच्चारण करते समय होठ गोल नहीं होते। नेक्स्ट है जिह्वा की क्रियाशीलता के आधार पर स्वर के भेद 3 होते हैं, अगर स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। नेक्स्ट है मुखाकृति के आधार पर स्वरों के भेद 4 होते हैं, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर, विवृत स्वर और अर्ध विवृत स्वर। नेक्स्ट है नासिका के आधार पर। नासिका के आधार पर स्वर के 2 भेद हैं, निर्नुनासिक और अनुनासिक। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वर के भेद हैं, स्वर के भेद मुख्यतः 5 आधारों पर होते हैं, उनका विस्तृत वर्णन हम अगले क्लास में देखेंगे। स्वरों का विस्तृत वर्णन, वर्गीकरण जानने के लिए देखें नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।